हिमाचल में जो एक प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या है? करप्शन। अफगानिस्तान ईरान से सेब आ रहा है, उसकी मार किस पे पड़ रही है? हिमाचली बागवान पे पड़ रही है। जयराम जी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। एक बारी मैं बन गया हूँ, पेंशन लग जाएगी, डेट्स इट। 90% वाले बच्चे को जॉब नहीं है, उसको वो कंसीडर करके बोल रहे हैं कि वो चाय पकौड़े बेचें। हिमाचल प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। कल यहाँ पर प्रियंका गांधी होकर गई हैं, जो ये खुलेआम ये कहकर गई हैं कि सरकार बदल दीजिए और अपना फ्यूचर बना दीजिए। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का युवा क्या सोचता है, क्योंकि इस बार 2 लाख नए युवा वोटर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के लिए वोटिंग करने वाले युवा लड़के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे सबसे पहला सवाल करेंगे, हिमाचल प्रदेश का युवा क्या सोचता है राजनीति को लेकर? हिमाचल प्रदेश का युवा राजनीति को लेकर बहुत कुछ सोचता है। उनको उनके कॉलेज में भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को अच्छी। कोई गवर्नमेंट 15 साल से बीजेपी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे है, पर बीजेपी ने कुछ नहीं करा। कोई कॉलेज को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई उनकी। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने विकास की धारा जो है बहाई है, बहुत अच्छा विकास का काम हुआ है। हमें कोई धारा नहीं दिख रही है। हम टू बी ऑनेस्ट आंसर दे, हमारे को मतलब जो नलके से पानी निकलता है ना, वो भी नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने घर दिए, घर में नल दिए, नल में जल दिए, तो ऐसा फिर युवा क्यों कुछ और कहता नजर आ रहा है? पहली बात तो है उन्होंने प्रोवाइड करा होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हिमाचल में जो एक प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या है? करप्शन। करप्शन एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सरकार कोई स्कीम निकालती है ना, गांव के लोगों को तो कुछ पता नहीं लगता है, पंचायत वाले खुद खा जाते हैं उसको। वैसे तो गांव वालों को भी जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो पार्टी को देख के होता है या क्षेत्र के नेता को देख के होता है? हर एक चीज़ का रोल रहता है, पार्टी भी रहती है इसमें, लेकिन ज़्यादातर जो चलता है वो क्षेत्र को लेके चलता है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की खिचड़ी नहीं है। यहाँ 2 ही चीज़ें, एक एम्प्लॉयज़, दूसरा यहाँ का जो बागवान है। ये 2 ही फैक्टर है यहाँ पर। बागवान के क्षेत्र में काम हुआ? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 2 ही चीज़ों पे यहाँ की राजनीति चलती है। तो एम्प्लॉयज़ तो ना खुश है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। और दिखती सी बात है, युवा रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला है, आउटसोर्सेज है, कुछ नहीं मिला है। 6,000 में काम करते हैं, अगर बेचारा 5 साल काम कर रहा है, उसके बाद उसकी अगर रेगुलर भी होता तो भी उसकी सीनियरिटी काउंट नहीं होगी, यानी कि उसके 5 साल गए, 5-6 हज़ार लेके वो घर नहीं चला सकता है। मैडम, हिमाचल प्रदेश का युवा क्या सोच रहा है अभी इस बार वोट करते टाइम पे, क्योंकि चुनाव है 12 तारीख को? हम ये सोच रहे हैं कि हम अगर वोट कर रहे हैं, हमारा सबका ये था कि हम नोटा पे ही वोट करें, नोटा ही क्लिक करें हम अपने वोटिंग पे उस पर, क्योंकि हमें कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। और 90% वाला टॉपर उसको जॉब नहीं मिल रही है, बट जो अप्रोच चल रही है पार्टीज़ को लेकर, जो 50% वाला है आज वो उसको जॉब मिल रही है, जो अप्रोचेस बेसिस पे जॉब्स हैं। तो ये गलत बात है कि 90% लेके भी जो बच्चा पढ़ा है वो सुसाइड कर रहा है, तभी तो इतना सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं उस वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक इतना जा रहा है जनरल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट को लेकर, तो उसके ऊपर ये करें कि हमें किसी कास्ट को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आप अपने कोटे को ख़त्म करो। कास्टिज्म यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, बहुत है कि जनरल कास्ट वालों को कोई चीज़ें नहीं देते हैं कि तुम अब ये जॉब के लिए हो गया, तो उनको जॉब प्रोवाइड नहीं कराते हैं। वो मोदी सरकार ने घर बनाने के लिए पैसे तो दिए, उन्होंने 1 लाख सबको दिया। वो उन्होंने तब बोला कि पहले घर बनाओ, देन आपको पैसे मिलेंगे। जिस इंसान के पास में पैसे नहीं है तो वो कैसे घर बनाएगा? वो कैसे पत्थर, ईंटें, सीमेंट को खड़ा करेगा? और 1.5 लाख में कोई घर नहीं बनेगा, एक कमरा भी नहीं बनता है 1.5 लाख में। उसके बाद क्या रह गया? बागवान बेचारे कैसे है? आयात शुल्क की मांग कर रहे हैं ना, 100% आयात शुल्क मांग रहे हैं, आपको पता होगा। तो वो आयात शुल्क किसी सरकार ने नहीं दिया ना। अफगानिस्तान ईरान से सेब आ रहा है, उसकी मार किस पे पड़ रही है? हिमाचली बागवान पे पड़ रही है। 2014 में मोदी जी ने ऐलान तो किया था कि वो हुआ तो नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी हुआ था, लेकिन हुआ वो नहीं। कहाँ हुआ आप बताओ, कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। वो तो आज सड़कों पे क्यों आता बागवान? ऊपर से आपका GST लग गया, जो कटन है, जो पेटी है, जो सेब है, सब तो जो आज से 15 साल पहले रेट मिल रहा था, आज भी वही मिल रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। आप लड़की हैं, और क्योंकि प्रियंका गांधी जी हैं यहाँ पर, यूपी में उन्होंने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका यहाँ पर कितना असर होने वाला है? युवा क्या उस तरफ सोच रहा है कि इस बार कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए? हाँ, कांग्रेस को मौका देना चाहिए। 15 साल से तो बीजेपी कॉन्टिन्यूसली है, बट बीजेपी ने कुछ नहीं करा। इसे कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस अच्छी नहीं होगी, बट स्टेट के लिए अच्छी है। एक बार स्टेट को मौका दो। और बीजेपी तो पिछले 5 सालों में ही आई है, उससे पहले तो लगातार 6 बार वीरभद्र जी मुख्यमंत्री बने थे। उनके राज में काम हुआ था, इसी वजह से लोगों ने सोचा था कि हम
अब भाजपा सरकार को मौका देते हैं, तो अब सोचेंगे कि अब हम कांग्रेस सरकार को मौका देते हैं, तो ये साइकिल तो चलता कांग्रेस ने रहेगा। बहुत सारे काम किए थे बट उन्होंने अपने काम को आगे नहीं लगाया था। जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने ये कर दिया कि ये काम हमने किया है, बट वो काम मैक्सिमम कांग्रेस ने ही करे हुए हैं। यानी रिवाज बरकरार रहेगा हिमाचल प्रदेश का, आप ये कह रहे हैं? जी, लोगों को ये करना चाहिए कि मौका देने से अच्छा है ये देखे कि कौन कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन लीडर कितना डिजर्व करता है उस बेसिस पे काम दो। किसी सरकार को जज मत करो कि ये पार्टी नहीं देखना चाहिए, लीडर देखना। पार्टी को नहीं देखना चाहिए, लीडर को देखो। ये नहीं देखो कि पार्टी ये भाजपा है या कांग्रेस है या कोई आज़ाद उम्मीदवार जो खड़ते हैं वो भी डिजर्विंग होते हैं। कि आप अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। जिस हिसाब से हम प्रचार को देख रहे हैं उस हिसाब से तो मैं अपनी वो बताती हूँ, तो मैं तो ये हूँ कि मैं तो नोटा पे ही करूँगी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी। बट हाँ ठीक है, फिर भी हमें मौका देना चाहिए सबको। तो मैं इस बार कांग्रेस को वोट करूँगी बिकॉज कांग्रेस, मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस को मौका दो क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है कांग्रेस की वो काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि आप देख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट में जयराम जी हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, सारा अपने एरिया में डेवलपमेंट करी है। ये बहुत गलत है। आपने ये कहा जयराम जी ने काम नहीं किया, तो क्या ये माना जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन इस बार हो रहा है वो सीएम के नाम पर नहीं पीएम के नाम पर हो रहा है? ऐसा देखना भी ज़रूरी नहीं है कि सीएम के नाम पे नहीं पीएम के नाम पे हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस तो अच्छी नहीं है ना ही। प्रधानमंत्री के काम की ज़्यादा यहाँ पर तारीफ की जा रही है, बल्कि सीएम ने नहीं काम किया, आप ऐसा कहना चाह रही हैं शायद? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ ज़्यादा नहीं करा है, विकास भी नहीं करा है हमारी स्टेट को लेकर। मोदी जी बहुत बारी हिमाचल में आए अभी इलेक्शंस के टाइम पे, तो जयराम जी उनके साथ रहते थे। बट जो मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस किया, जयराम जी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। उनको ये है कि मैं फिर से एक बारी मैं बन गया हूँ, पेंशन लग जाएगी, डेट्स इट। और कंट्रीज़ को देखते हैं हम तो कितना हमें लगता है कि अरे वो कंट्री बहुत अच्छी है बिकॉज वो फ्रीडम है, ऐसा है। तो वहाँ पे जो है लीडर्स हैं वो अच्छे हैं, तो हमें ताकि आगे के जो बच्चे हैं उनको भी ये हो कि कोई भी लीडर आए यहाँ पे कांग्रेस का या भाजपा का आए, तो जो बच्चे हैं उनको ये लगे और नए युवाओं को ये लगे कि ये मेरा रोल मॉडल है। हम चाहते हैं मतलब मैक्सिमम जो अभी हो गए 50% से ज़्यादा युवा हो गए, वो यही सोच रहे होंगे कौन सी सरकार ऐसी होगी जो सबसे पहले हमारे को एम्प्लॉयमेंट लाएगी, हम उसको वोट दें। ठीक है, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एम्प्लॉयमेंट है। सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हिमाचल की वो है करप्शन। लोग नहीं कर रहे हैं करप्शन, गवर्नमेंट कर रही है। इतना पैसा गवर्नमेंट पंचायत में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आता है, बट मैंने कहीं नहीं देखा कहीं वो यूटिलाइज हुआ। आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि आप युवा हैं। अगर मैं आपके साथ एक सवाल ये रखूं कि अगर हम आपको सीएम बना दें एक दिन का, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, तो आप ऐसे कौन से 3 बड़े काम हैं जो अपने युवाओं के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो 24 घंटे में हम कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते, बट हाँ फिर भी मैं कोशिश करूँगी मैं बहुत कुछ इम्प्रूव करूँ। मैं सबसे पहले तो सबको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगी। अभी ये होता है कि पोस्ट इतनी खाली नहीं होती, तो मैं किसी को कहीं काम पे तो नहीं लगा सकती, लाइक किसी को मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट फिगर आउट करेंगी आप कि किस तरह से हम युवाओं को काम दे सकते हर जगह अच्छी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगी। एम की जो वहाँ पे गरीब जो लोग आते हैं वो तो अपना कार्ड दिखाते हैं कि ये हमारा कार्ड है और इस पे वो करो कि भाई आयुष्मान कार्ड करके वो होता है कार्ड, तो गरीब लोगों को तो वो ठीक है। जो मिडिल फैमिली के वर्कर्स हैं, अब ज़रूरी नहीं कि उनकी इनकम हर महीने चलती रहे, तो उनके लिए तो कोई कार्ड नहीं, उनके लिए तो एम्स भी बराबर पैसे लेता है। समझना चाहिए प्रॉब्लम्स को, और गवर्नमेंट को भी अटेंटिव रहना चाहिए हर टाइम। ये नहीं कि अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम फरमाएं या सैलरी लें, पेंशन लें। 90% वाले बच्चे को जॉब नहीं है, उसको वो कंसीडर करके बोल रहे हैं कि वो चाय पकौड़े बेचें, बट वो कास्ट को लेके 50% वाले बच्चे को जॉब दे रहे हैं। क्या उसे चाय बेचनी चाहिए या 90% वाले बच्चे को चाय बेचनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करते हैं। हमारी पुलिस भी यहाँ पे ऐसे हैं कि हर यहाँ मैं शिमला की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक एरिया की पुलिस ऐसे है कि वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब जैसे रिज है तो यहाँ पे शाम को पुलिस को खड़ना चाहिए, वुमेन पुलिस को भी होना चाहिए। और क्योंकि शाम को इतने लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस है ये, टूरिस्ट आते हैं। हाँ, तो अब कोई लड़की अकेले जाएगी तो जैसे कॉलेज से होके जा रही है तो उसके पीछे पीछे गाड़ी वाले लग रहे हैं या कोई पैदल वाले लोग लग रहे हैं, तो ऐसे स्पॉट्स पे पुलिस वालों को होना चाहिए। और कैमराज, कॉलेज के बाहर कैमराज लगाने चाहिए। वो गवर्नमेंट का काम है, वो कॉलेज का काम नहीं है। वो गवर्नमेंट का काम है कि कैमराज लगाओ वहाँ पे, तो ऐसे केसेस नहीं होंगे। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते करने चाहिए, राइट? जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी हिमाचल प्रदेश की युवा लड़कियां जो खुले अंदाज में बता रही थी कि किस तरह की सरकार, किस तरह की एक डेवलपमेंट जो है युवा हिमाचल प्रदेश के चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और कैमरामैन नीलू खान के साथ मैं शाहीन खान, हिमाचल प्रदेश।